शरीर छोड़ दिया, यानी मरा नहीं, शरीर छोड़ा है। अब शरीर छोड़ के कहां जाएगा? अगर ज्ञानी गुरु मिला है, आत्मज्ञानी मिला है, तब तो समझो अपने दुर्धाम को पहुंच जाएगा। और अगर नहीं मिला, जपी तपी सन्यासी मिल गया, कोई गुरु पत्थर पूजने वाला मिल गया, गुरु मंत्र देने वाला मिल गया, व्रत पूजा करवाने वाला मिल गया, गंगा स्नान करवाने वाला मिल गया, तो इसी दुनिया में आगे धक्के खाने पड़ेंगे, यही आना जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो सारा खेल आत्मा का है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो आत्मज्ञान जो हमारा निज ज्ञान है, साहिब कह रहे 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार। कौन से 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति क्या है? कई लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करना 3 गुणों की भक्ति होती है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो भी 3 गुणों में आते हैं। असल में त्रिगुणी भक्ति क्या होती है? ये त्रिगुणी माया जो संसार है, इसमें जो कुछ भी दिख रहा है ये सब त्रिगुणी है। मंदिर त्रिगुणी है, मूर्ति त्रिगुणी है, मंत्र त्रिगुणी है, जप तप पूजा पाठ परिक्रमा सब त्रिगुणी है। हर चीज में 3 गुण बने हुए हैं। मूर्ति बन रही है कंपनी में, रजोगुण चल रहा है, बन के तैयार हो गई, मंदिर में लग गई, सतोगुण चल पड़ा, आगे जाके खंडित हो गई, तमोगुण आ गया, तो तुम उस मूर्ति के पुजारी हो गए, यानी तुम 3 गुणों के पुजारी हो गए। तुम सूर्यदेव की पूजा कर रहे हो, सूर्य उगा, सुबह सुबह रजोगुण है, दोपहर में चढ़ गया सिर के ऊपर, सतोगुण है, शाम को ढल गया, तमोगुण है, तीनों गुणों में चला गया। फिर त्रिगुण के त्रिगुण भक्ति रहेगी। तो पानी की पूजा कर रहे हो, नदी जहां से चली वो रजोगुण है, रास्ते में सतोगुण है, अंत में जहां लीन हो गई तमोगुण है। तो फिर 3 गुणों के चक्कर में पड़ गए। मंत्र देखो, मुंह से बोला रा, जैसी बोला रजोगुण है, जब चल रहा है रा तो सतोगुण है, फिर खत्म हो गया तमोगुण है, फिर 3 गुणों में फंस गए। हर वस्तु हर नाम त्रिगुणातीत है, त्रिगुण में है। और जो परमात्मा है वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे है, जिसके लिए अध्याय 7 में बोला गया गीता में, हे अर्जुन जो मेरी बनाई माया के तीनों गुणों को नहीं लांघ पाते वो इसी तरह भवसागर में गोते खाते हैं। लेकिन जो आत्मा को जान लेते हैं वो सहज ही तीनों गुणों को, माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो जिसकी पूजा करते हैं वो गुणों में नहीं आती। ना तो आत्मा कभी पैदा होती है तो रजोगुण नहीं, आत्मा सदा रहती है सतोगुण नहीं, आत्मा का अंत नहीं होता तमोगुण नहीं, तीनों गुणों से परे वो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा कोई पूजनीय है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव। लेकिन वो पूज क्या रहे हैं? लिखा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। गीता में लिखा कुछ और है। गीता में लिखा है 7वें अध्याय में 20, 21, 22, 23, 24 श्लोक पढ़ो, उसमें साफ मना किया है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो बुद्धिहीन है, वो अल्प बुद्धि लोग हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते, यानी मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। मेरे स्वरूप को केवल वो जान सकता है जिसने मुझे अजन्मा करके जान रखा है, जो ये जानता है कि कृष्ण कोई शरीर है ही नहीं। अगर कृष्ण भगवान शरीर है तो फिर तो उन्होंने कछुए का भी अवतार लिया, फिर तो कह दो कृष्ण भगवान आदमी नहीं कछुआ है। मछली का भी अवतार लिया, फिर कह दो कृष्ण भगवान विष्णु जी आदमी नहीं मछली है। लेकिन नहीं कहता कोई, उनको आदमी बना दिया सबने, जबकि मछली भी एक कपड़ा है, शरीर है, और आदमी भी एक कपड़ा है, शरीर है। मछली के कपड़े को रिजेक्ट मार दिया, कछुए के कपड़े को रिजेक्ट मार दिया, वरा अवतार में जंगली सुअर का शरीर धारण किया, उसको रिजेक्ट मार दिया,
और आदमी वाला जो कपड़ा है उसको सिलेक्ट मार दिया। आदमी का रूप तुम्हें भा गया क्योंकि तुम भी आदमी हो। अगर तुम मछली होते तो तुम भगवान को मछली मानते। मछली है भगवान जी। ये आदमी वाला तो अवतार कुछ समय के लिए लिया था, क्योंकि हमें अपने जैसा भगवान चाहिए। जैसे हम हैं हमें वैसे ही माता पिता चाहिए। शरीर मानोगे अपने आप को आदमी का तो तुम्हें भगवान शरीर वाले अच्छे लगेंगे। जितने मर्जी पूजने वाले पंडित जी, सारे शरीर वाले भगवान तुम्हें आदमी जैसे दिखाई देंगे। कोई भी देवी देवता है देखो आदमी जैसा है, तुम पूजा भी कर रहे हो। तो यही सारा खेल है शरीरों का। अब शरीरों से ऊपर उठना है और आत्मा को जानना है। आत्मा को जाने बिना अगर संसार को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, तो दोबारा गर्भ में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में जाना पड़ेगा। इसी काल जाल में उलझे रह जाओगे। जीवन ऐसा दर्दनाक हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। इसलिए साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज हुए हमारा। अमर करके रखूंगा मैं। अमर कैसे रहेंगे हम? जब हम आत्मा ही हो जाएंगे। शरीर में तो कोई अमर रह ही नहीं सकता। देखो ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या करी, राक्षसों ने भी कितनी तपस्या करी। जब भगवान आए प्रसन्न होके तो क्या मांगा राक्षसों ने? देखो, हे भगवान मुझे अमर कर दो। भगवान क्या बोले? अरे भाई, इस लोक में तो मैं भी अमर नहीं हूं, हम भी अमर नहीं है, तुम कहां से अमर हो जाओगे? इन लोगों की उम्रें लिखी हुई है गीता में। ब्रह्मा जी की कितनी उम्र है, विष्णु जी की कितनी उम्र है, शंकर जी की कितनी उम्र है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है, दोबारा पैदा किए जाते हैं। फिर ये कौन पैदा करता है इनको? माया पैदा करती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ो, उसमें तुम्हें पता लगेगा माया ने कैसे 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को, तीनों को जन्म देके इस सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को क्या कार्य सौंपा कि तुम सृष्टि में बीज डालोगे, यानी पैदावार करोगे। विष्णु जी को कार्यभार सौंपा कि तुम इसकी पालना करोगे, और शंकर जी को कार्य सौंपा तुम इसका संहार करोगे। ये तो कार्यकर्ता है। जैसे हम कोई कार्यकर्ता रख दे उसको काम सौंप दें, ये कार्यकर्ता है। तीनों अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा है इनसे? जब ये जानोगे तब तुम्हें